राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अगस्त से नवंबर के बीच में 35,000 नियुक्ति करने जा रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज किया है और कहा कि बिना किसी नियोजन नीति के अस्तित्व में रहते और बिना स्थानीयता परिभाषित किए यह घोषणावीर सरकार के द्वारा किया गया हवाई घोषणा साबित होगा। क्या राज्य सरकार एक बार फिर 60-40 की नीति से नियुक्ति करने का प्रयास कर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को छलने का काम करने जा रही है? भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये घोषणावीर सरकार सिर्फ हवाई घोषणा करती रही है। सरकार एक बार फिर से आदिवासी मूलवासी युवाओं को, बेरोजगारों को ठगने की तैयारी कर रही है। अब इन्होंने अगस्त से नवंबर के बीच में 35,000 से ज्यादा थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्तियों की बात कही है, लेकिन स्थानीय कौन है यही अभी तक परिभाषित नहीं है और कोई नियोजन नीति भी इनके पास नहीं है। यानी सरकार एक बार फिर से युवाओं को सिर्फ गुमराह कर रही है। इनकी जो नियोजन नीति थी, ये विधि विभाग ने उस पर लीगल पॉइंट पर आपत्ति की थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने उसे पारित कराया, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और 1932 के खतियान को तो ये एक सिर्फ सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे, तो झारखंड में अभी स्थानीय कौन है यही स्पष्ट नहीं है। तो इसके बावजूद क्या ये 35,000 जो नियुक्तियां होंगी वो 60-40 की नीति पर होगी? और क्या एक बार फिर से झारखंड में स्थानीय आदिवासी मूलवासी के छात्रों का हक मारने की तैयारी में है ये सरकार? तो सरकार इतनी बार लोगों को यहां की ठगी है कि लोग अब जानते हैं कि ये हवाई घोषणा करने वाली। डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो गई है और घोषणा के बाद से ही जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। नामांकन फॉर्म की बिक्री भी शुरू हो गई है। हालांकि अब तक डुमरी उपचुनाव के लिए जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी ने ही नॉमिनेशन के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा है। बेबी देवी 17 अगस्त को अपना नामांकन फॉर्म भरेंगी। हमने उनको बेसिक चीज़ें बताया कि नामांकन में क्या क्या त्रुटियाँ हो सकती है और उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी मैंने बताया उनको। नॉमिनेशन फॉर्म का जो है उसका मैंने एक डेमो देकर बताया उनको, के साथ में क्या क्या पेपर अटैच करना है, क्या मूल प्रति में चाहिए, क्या फोटोकॉपी में चाहिए, कहाँ पर उनको प्रमाणित करना है, वो जो कैंडिडेट अपना जो फ़ोटो लगाएंगे वो किस तरह का होना चाहिए, कितनी प्रक्रिया में होना चाहिए। ये एक एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ें मैंने सारे जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ suvidha.eci.gov.in जो पोर्टल है जो कि कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए हैं, उस पोर्टल पे आप सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आप रिक्रूट को रजिस्टर करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है सभी भावी कैंडिडेट से कि ऑनलाइन भी अपना जो है सो नामांकन करें ताकि हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन डिजिटली। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।